होता है, शब्दों की मर्यादा रखिए। सुन लीजिए, नहीं सुनना पड़ेगा, आप अपनी मर्यादा भी रखिए। बिल्कुल नहीं चलता है, बिल्कुल बात हो रही है, बात की तरह बिल्कुल बात की तरह 5 सेकंड नहीं हुआ, आपको इतना दिक्कत हो गई। 5 सेकंड नहीं हुआ कि मीडिया पे आ गए। मैं समझ रहा हूँ कि आप सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल किसने पूछा? आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अजय उपाध्याय, पहला सवाल किसने, मैंने क्या पूछा था? आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन ये मेरा राइट है यहाँ, जिस तरह से पहला सवाल मैंने क्या पूछा था? आप यहाँ से भी कह दीजिए। पहला सवाल मैंने क्या पूछा था? क्या सवाल आपने पूछा था? उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैंने उनसे यही पूछा था कि आप उस मुद्दे को गौण करना चाहते हैं, इसीलिए आपने ये मुद्दा उठाया। मिमिक्री कोई मुद्दा है जिस पर डिस्कशन आप कर रही हैं? क्यों? दोनों मुद्दे उठाए हमने। आप दिखा रही हैं, दोनों मुद्दे उठाए। ये मिमिक्री क्योंकि देश के राष्ट्रपति से लेकर पीएम लिख रहा है, राहुल गांधी जी के वीडियो से नहीं आया है। ये महिमा मंडन करते हैं, राहुल गांधी जी की आरती उतारते हैं और भजन गाते हैं, देख रहा है, तब आप लोग अच्छे हो जाएंगे। मिमिक्री बनाई हुई है पूरे देश को। न बेरोजगारी पर प्रश्न हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई बढ़ जाए देश में, वहां कोई समस्या इस मीडिया को नहीं है। मीडिया 24/7 एक जाप कर रही है, मोदी जाप, और पूरे देश में मिमिक्री देश का बनाने का प्रयास है। मैं ये प्रश्न आपसे भी कर रहा हूं और इस देश के मीडिया हाउस से भी कर रहा हूं, यह होना चाहिए। जहां तक बात हमारे साथी ने कही है, भाजपा के साथी बड़े कितना बेचारा बन जाते हैं। अरे वही चेयरमैन है ना, जब भाजपा के कार्यकर्ता के लेवल पे काम करते हैं तो इनको शर्म नहीं आती है, गरिमा का ख्याल नहीं रहता है। राज्यपाल होकर के जब किसी मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह के बर्ताव करते हैं तो उस समय इनको शर्म नहीं आती है। ये जाकर के राजस्थान में जब मोदी जी की प्रशंसा में गीत गाते हैं चेयरमैन होकर, इनको शर्म नहीं आती है, सवाल नहीं पूछते हैं। अब आ गई ये किसान की बात, देखिए ना, अचानक कितने बड़े वो किसान नेता बन गए हैं। 700 किसानों की इसी सड़क पे दिल्ली में आप भी जाकर के करती थी ना कवरेज, क्या हाल हुआ था 700 किसानों का? जान गई, शहीद हो गए वो। कभी भी शर्म नहीं आई किसी को इस देश में, भाजपा के लोगों को। जिस तरह से लाखों किसान लगातार साल भर, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, रोड पर रहे, मरते रहे, वो जीते या मर जाए, उससे इनको कोई दिक्कत नहीं थी। तब धनखड़ साहब को एक बार भी आवाज नहीं आई। उस समय वो किसान नेता नहीं थे। अब जाति भी आ गई याद, उनको धर्म भी आ गया। यही मिमिक्री है इस देश में जो बनाया जा रहा है। और मिमिक्री यदि ज्यादा दिक्कत हो रही है तो प्रतिबंध लगा दिया जाए ना। मिमिक्री पर प्रतिबंध है, अपराध है तो जरूर लगा देना चाहिए। अभी पार्लियामेंट में अपराधियों पर चल ही रही है, उसको भी अपराध में डाल दे, लेकिन देश के संविधान को मत बदले। देश को गुमराह कर रहे हैं, बीजेपी सरकार गुमराह कर रही है देश को। 143 सांसदों के निलंबन के साथ लोकतंत्र की नींव पर चोट हुई है। जवाब हम ये कहते हैं कि विपक्ष गुमराह हो रहा है। देखिए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर रूल बुक ये कहती है कि आप 374 में स्लोगन शाउटिंग तक नहीं करेंगे, आप आसन को नहीं घेरेंगे स्पीकर के, आप डिस्प्ले बोर्ड लेके नहीं आएंगे, तो क्यों आप ऐसा कृत्य करेंगे? और ये आपने खुद तय किया कि नहीं लाएंगे। बीजेपी के किसी सांसद ने स्लोगन रेजिंग या प्लेकार्ड कभी नहीं दिखाया है। अच्छा, अगर इस सरकार ने ये तय किया, एक सेकंड, इस सरकार ने अगर ये तय किया कि हम लोग डिसिप्लिन से काम करें तो कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? एफिशिएंसी अगर हम पार्लियामेंट की बढ़ाना चाहते हैं या पिछले ढाक के 3 बात नहीं करना चाहते तो उसमें ऐतराज हो जाएगा। मतलब आप किस तरह की बात, ये आपका इंस्टीट्यूट है, पूरा चैनल चलता है, व्यवस्था से चल रहा है। अगर इसमें इनडिसिप्लिन हो जाएगा तो कैसे चलेगा? यही हो रहा है, उसको ठीक करना पड़ेगा और कानून के हिसाब से ठीक हो रहा है। 374A रूल बुक का हमने नहीं बनाया है, ये पुराने पार्लियामेंट ने बनाया हुआ था 1978 के आसपास, तो उसमें ऐतराज कर रहे हैं। अब आ जाओ मिमिक्री पे। संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसकी मिमिक्री करेंगे आप? ये आम आदमी से तुलना कर रहे हैं मिमिक्री करने की। मुझे याद है वो कौन थे, असीम त्रिवेदी कार्टूनिस्ट एक हुआ करते थे। 2012 में उन्होंने सोनिया गांधी और इनका मनमोहन सिंह का एक कार्टून बना दिया था, रातों रात उठा के जेल में डाल दिया था, बिल्कुल डाल दिया, सेडिशन का मुकदमा लगा के। और अब इनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो माफी मांगने को तैयार नहीं है। बार बार कहा कि अपनी एक्ट को, मिसकंडक्ट को कम से कम अपोलोजाइज तो फील करिए, उसको भी तैयार नहीं है। अब आज कितना इंपॉर्टेंट विषय था, क्रिमिनल लॉ के अमेंडमेंट होने थे और विपक्ष वहां नदारत है, तो ये अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे नहीं। लोकतंत्र में जो अधिकार है उनका दुरुपयोग करेंगे तो जनता कैसे इनको माफ करेगी, कैसे अप्रिशिएट करेगी? और ये 3 तारीख को जो रिजल्ट आए हैं, ये इसी वजह से ये रिजल्ट आए। सत्यप्रकाश जी, अजय उपाध्याय और कांग्रेस पार्टी पूरी टूट पड़ी है कि मीडिया की ही गलती है, लेकिन ये नहीं वो समझा पाएंगे कि राहुल गांधी जी को भी इतना अच्छा लग रहा था वीडियो की शूट करने लगे। अब उन्हीं का शूट क्या हुआ वीडियो? ममता बनर्जी कह रही है कि अगर राहुल गांधी शूट नहीं करते वीडियो तो आप लोग को पता भी नहीं चलता। मैं इन चीजों से थोड़ा ऊपर ले जाना चाहता हूं अंजना जी। बहुत सारे लोग हैं, हिंदी के बड़े जानकार आप भी हैं। धूमिल की एक बहुत अच्छी कविता है, रोटी और संसद। एक आदमी है जो रोटी बेलता है,
कौन रोटी बेलता है? जो मेहनत करता है। एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक आदमी है रोटी पकाता है, एक तीसरा आदमी है न जो रोटी बेलता है न पकाता है, वो रोटी से खेलता है। और ये खेलने वाला आदमी आज कौन है? इस बात को सब समझते हैं, जो इस पूरी संवैधानिक व्यवस्था को भीतर बैठकर लगातार ध्वस्त करता है। तो ये खेलने वाले व्यक्ति पर विपक्ष की संसद मौन नहीं रहेगी। धूमिल ने अपनी कविता में यही कहा कि हम मौन नहीं रहेंगे। और जब विपक्ष की कोई भी आवाज, परंपरा है लोकतंत्र की, दुनिया में किसी भी संसद में चले जाइए कि विपक्ष और जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे को किसी भी हद तक जाकर उठाने की साहस होनी चाहिए। जब आप सुनेंगे नहीं, विपक्ष की किसी आवाज को इस सरकार ने पिछले 9 सालों में नहीं सुना है। इस बात को आप भी जानते हैं, यहां बैठे दर्शक भी जानते हैं। किसी मांग को नहीं मानी है। मुझे याद है वो परंपरा, जब अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते थे, संसद थोड़ी देर के लिए एडजर्न करके, जो संसद के अध्यक्ष होते थे वो अपने रूम में बैठ के बैठक बिठाते थे, उसके बाद संसद की कार्रवाई चलती थी। इतिहास में कभी उन्होंने किसी को संसद में विपक्ष को निलंबित नहीं किया। ये परिभाषा वो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं, पूरा सम्मान है धनखड़ साहब का, लेकिन जब उपराष्ट्रपति, रुक जाइए, उपराष्ट्रपति के, मैं रुक जाइए, मैं उस पर आ रहा हूं। उपराष्ट्रपति आज यदि ये कहें कि वो किसी जाति के हैं, किसी इसके हैं, किसान के हैं, तो हमारा सर शर्म से झुकता है। मैं उपराष्ट्रपति के मिमिक्री का समर्थक नहीं हूं, मैं देश में किसी के भी मिमिक्री का समर्थक नहीं हूं, सब आदरणीय है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से मिमिक्री सड़कों से लेकर के संसद तक किया है, उसको समर्थन नहीं दिया जा सकता। इसको रुकना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे संवाद स्थापित कर संसदीय लोकतंत्र की परंपरा को और मजबूत बनाया जाए। देश आज तानाशाही के मोड़ पे खड़ा है और 143 सांसद सड़क पर खड़ा है। यह सबूत दिया है आपने लोकतंत्र के नहीं समझ सकते, ये ठीक नहीं है। नवल जी, आप लोगों को का स्टैंड क्या है इस पर? लालू जी भी जाने जाते थे, अपने चुटीले अंदाज में वो बोलते थे, लेकिन इतने लंबे वक्त तक संसद में कुर्सियों पे, सीढ़ियों पर बैठकर नकल करना, आपको लगता नहीं है कि इसकी जरूरत थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इसकी जरूरत नहीं थी। आप सबसे पहले ये देखिए कि जो मिमिक्री कर रहे हैं वो कौन है? क्या कोई विदेश के हैं? उसी संसद के राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं। और अगर वो किसी तरह के अतिवाद के खिलाफ में आवाज उठाना चाहते हैं तो मिमिक्री एक माध्यम है अपनी बात कहने का। लालू जी की बात आपने कही, इस देश में नहीं विश्व में कितना मिमिक्री उनके ऊपर बनाया था। क्या उन्होंने कोई FIR किया, कोई केस किया? क्या उन्होंने किसी को खारिज किया? बात कहने का जो भी, देखिए जनतंत्र में भाजपा कहती है और प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी है भारत। तो क्या लोकतंत्र का जान लेंगे? 143 MP अगर संसद से बाहर जाता है, संसद को हम कैसे समझते हैं? संसद का मतलब ही है कि लोकसभा राज्यसभा में किसी विषय पे वाद और विवाद हो, पक्ष और विपक्ष हो। एक सदन में नहीं हो पाया तो दूसरे सदन में जाएंगे। अलग अलग तरीके के दृष्टिकोण रखे जाते हैं। ये कैसा दिन आ गया है लोकतंत्र में, जहां पर कानून बन रहे हैं, बिल पारित हो रहे हैं। कौन पारित कर रहा है? एक ही तरह के लोग, एक ही सोच के लोग, एक ही सरकार के लोग। क्या शासन का आधार सिर्फ अनुशासन है लोकतंत्र में? ऐसा नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि कितने भी तीखे रहे, मीडिया पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन मीडिया पर ही नहीं, केवल विपक्ष पे ही नहीं, मीडिया के उन बंधुओं को भी इसका शिकार होना पड़ता है जो उनके खिलाफ में बोलते हैं। ऐसे एक नहीं, दर्जनों उदाहरण है। तो मैं सिर्फ इस बात को इंगित करना चाहता हूं कि अगर किसी माध्यम से जिन्होंने किया है उनको धनखड़ जी नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। कोई अनजान व्यक्ति ने नहीं किया है। जो उस सदन से अपमानित महसूस करे, उनको अपने अपमान की चिंता है और उस सदन के सदस्यों के अपमान की चिंता नहीं है। 3 मुद्दे आए हैं, 3 मुद्दे। वो कह रहे हैं लोकतंत्र में मिमिक्री एक तरीका है जिसके जरिए कटाक्ष किया जा सकता है। सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि जाति का कार्ड इस पर खेलना गलत है, और उनकी तरफ से पता नहीं क्या कहा गया, वो सारी की सारी गलती मीडिया की थी। हाँ, मैं एक एक करके, हालांकि राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। जवाब दीजिए। मैं एक एक करके जवाब देता हूं। देखिए, मुझे तो यही उम्मीद थी, जिन लोगों को नीतीश कुमार जी का विधानसभा में बयान ठीक लगा हो, जिस प्रकार का उन्होंने महिला विरोधी, आपने सुना था ना महिलाओं के बारे में क्या बोला था, जब उन्होंने इसको आकर डिफेंड किया, तो आज आकर कहना कि ये मिमिक्री है और महज मिमिक्री के नाम पर इसको डिफेंड करना, यही इनसे अपेक्षित है। संवैधानिक पदों का इतनी भी गरिमा नहीं रखते कि जब देश की राष्ट्रपति, पहली प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी किसने कहा? छोटे मोटे व्यक्ति ने, किसी कार्यकर्ता ने नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने कहा, तो कहा लैंग्वेज एरर है।
अब ये कह रहे हैं ये 8 फॉर्म है, शहजाद अब जी, पता नहीं क्या सिर्फ क्या और कह सत्ता देंगे। पक्ष के सांसद बैठेंगे देश की हाँ, संसद दूसरी में। बात मैं आता हूं उस पर भी सिर्फ आता हूं। सत्ता पक्ष के। मैं उस पर आता हूं। देखिए ऐसा है, ये कोई इमरजेंसी का कालखंड नहीं है कि बाकी के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया है। सत्ता पक्ष के नेता इसलिए वहां पर बैठे हैं क्योंकि ये स्पीकर का अधिकार है ये तय करना कि कानून और नियम के हिसाब से हाउस चले। अगर ऐसा नहीं है तो 63 एमपी जब 1988 में राजीव गांधी की सरकार में निलंबित हुए थे, तो बताइए राजीव गांधी की सरकार तानाशाह सरकार थी? बताइए 63 में क्यों 63 एमपी क्यों उन्होंने, एक सेकेंड, 63 एमपी सांसद हुए थे नहीं सस्पेंड? दूसरी बात, तब वो सस्पेंशन स्पीकर ने किया, आज वो सस्पेंशन सरकार ने किया। सस्पेंड